Which state has become the first state to get the ISO certification for tribal hostels? ट्राइबल हॉस्टल्स को आईएसओ सर्टिफिकेशन दिलाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? सही जवाब है यहाँ पर ओडिशा। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर और गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिशा इसका सही जवाब है। देखिए एक बार आंसर, यस दैट्स ओडिशा। अब यहाँ पर दो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको इससे रिलेटेड दे देता हूं। असल में ओडिशा गवर्नमेंट ने एक मिशन सुविद्या शुरू किया था। मिशन सुविद्या, ये मिशन सुविद्या के अंतर्गत किया गया काम है। तो अगर आपको एग्जाम में किसी ने पूछ लिया मिशन सुविद्या कहाँ स्टार्ट हुई थी, तो सही जवाब है ओडिशा। दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी ट्राइबल हॉस्टल्स है ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, वहां पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है, अच्छी एमिनिटीज दी गई है और बहुत अच्छे ह्यूमन रिसोर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं खूब सारे हॉस्टल्स में। संबलपुर और क्योंझार नाम के डिस्ट्रिक्ट में ये किया गया है। तकरीबन 156 हॉस्टल्स हैं ऐसे, और उसके बाद ये आईएसओ का सर्टिफिकेशन इनको मिला है। आईएसओ का फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, फिर से एक बार सुन लीजिए, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। बोलते समय ओ पहले आता है और लिखते समय एस पहले आता है, इस बात को ध्यान रखना। ओके, यस। अब जरा मुझे उड़ीसा के दो नेशनल पार्क्स के बारे में भी बता दीजिए। लेट मी शेयर द नेम ऑफ टू नेशनल पार्क्स ऑफ ओडिशा। आपको कौन से याद है जरा चेक करिएगा। पहला नेशनल पार्क है ओडिशा का भीतरकनिका, ये नाम याद रखना, भीतरकनिका। ओके, एग्जाम में भी आ चुका है ये। और दूसरा एक नाम हम ले सकते हैं सिमलीपाल। सिमलीपाल, ये दोनों नाम याद रखना, रिलेटेड टू द नेशनल पार्क्स इन ओडिशा, भीतरकनिका एंड सिमलीपाल। समझ में आ गया दोस्तों? आगे बढ़े, लेट्स गो नेक्स्ट। With which state government GMR has signed a pact to develop Greenfield Airport at Bhogapuram? जीएमआर ने अभी अभी एक पैक्ट यानी कि एक डील साइन की है कौन से प्रदेश के साथ? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भोगापुरम बनाने के लिए। अब ये भोगापुरम जो है ये विजयनगरम नाम के एक डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि विशाखापट्टनम से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और हम सबको पता है कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, राइट। थोड़ा बहुत अगर हमारा ज्योग्राफी स्ट्रांग हो तो ऑप्शन एलिमिनेट करना कितना आसान हो जाता है, देखिए। तो सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ओके, इस क्वेश्चन में आपको दो बातें बतानी है दोस्तों। जीएमआर, आपको पता है ना, आईपीएल में दिल्ली डेयर डेविल्स की जो टीम थी उनके स्पॉन्सर थे जीएमआर ग्रुप वाले। थी का मतलब अभी भी है टीम जीएमआर। तो जीएमआर का फुल फॉर्म है ग्रांधी, नॉट गांधी, ग्रांधी मल्लिकार्जुन राव। गांधी मल्लिकार्जुन राव, नाम से ही समझ में आ रहा है ये किसी इंसान का ही नाम है, और वो है इस कंपनी के मालिक। तो जीएमआर, राइट। भारत में जितने भी एयरपोर्ट हैं उनमें इनकी एक बड़ी भूमिका आजकल देखने को मिलती है। हाँ, दूसरी चीज जो आपको समझानी है वो है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। याद रखना दोस्तों, दो प्रकार की फील्ड होती है, एक होती है ग्रीन फील्ड और दूसरी होती है ब्राउन फील्ड। एक ब्राउन फील्ड और दूसरी ग्रीन फील्ड, ऐसी दो फील्ड होती है। ग्रीन का मतलब होता है कि जब आप स्क्रैच से यानी एकदम शून्य से सारी चीजें खुद बनाते हो और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हो, दैट इज ग्रीन फील्ड। और ब्राउन फील्ड का मतलब होता है बनी बनाई जमीन या बने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत अपडेट करना, ठीक कर देना, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर लेना, एडजस्ट कर लेना, दैट इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई। यहां तक सब कुछ क्लियर है? हाँ भाई, आगे बढ़ने से पहले जरा मुझे बता देना आंध्र प्रदेश के दो नेशनल पार्क्स कौन से हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, आज हम नेशनल पार्क्स जब जब स्टेट के नाम सामने आएंगे करेंगे। तो नेशनल पार्क्स में कौन से आंध्र प्रदेश में? पहला है वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, माफ करना जरा स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई, वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। और दूसरा एक है नागार्जुना, नागार्जुना सागर, नागार्जुना सागर
पूरा नाम है नागार्जुना सागर श्रीशैलम, श्रीशैलम नेशनल पार्क, राइट, ये याद रहेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन। भैया घर घर निगरानी मतलब आपके घर में कोई चोर घुस आया ये देखने के लिए नहीं। घर घर निगरानी का मतलब है टू चेक द कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ वायरस, कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ वायरस, वायरस यानी कोविड-19, ऐसा लिख लेते हैं। तो कोविड-19 पे नजर रखने के लिए घर घर निगरानी नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। देखें एक बार, यस द राइट आंसर इज पंजाब। कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां के चीफ मिनिस्टर। और पंजाब के 2 नेशनल पार्क्स, अब उनके बारे में भी बात कर लें, उनका नाम लिख लें। पहला नेशनल पार्क है पंजाब में अबोहर, ABOHAR। और दूसरा एक और नेशनल पार्क, ये नाम याद रखिएगा, हरिके नेशनल पार्क। 20 और सतलज नदी के संगम पर यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, हरिके नेशनल पार्क। आई होप आपको ये बातें पूरी क्लियर हुई। ऑलराइट, यस, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Which state chief minister has launched बाल श्रमिक विद्या योजना। आज स्कीम्स के बारे में भी अच्छी बातें हो रही है, इसलिए ये सब स्कीम के नाम याद रखना, एग्जाम में ये आने ही हैं। Which state's chief minister has launched बाल श्रमिक विद्या योजना स्कीम फॉर चाइल्ड लेबरर्स। ओके, सही जवाब है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो हुआ ये कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितने भी बाल श्रमिक होते हैं उन सबके एजुकेशन का इंतजाम किया है। इसकी घोषणा उन्होंने इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे के दिन की थी। बाल मजदूरी के खिलाफ जो दिवस मनाया जाता है, उस दिन योगी आदित्यनाथ ने ये एक बड़ा ऐलान किया था। और कब मनाया जाता है ये चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे? ये मनाया जाता है जून 12 को। मैंने वैसे अपने पुराने करंट अफेयर्स में ये कवर किया है, लेकिन फिर भी आपको याद दिला दे, 12 जून को ये एग्जाम में आ सकता है। और इसमें क्या करने वाले हैं? इसमें 1000 रुपए और 1200 रुपए की स्टाइफंड देने वाले हैं, नॉट स्कॉलरशिप। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को मिलने वाला है ये। लड़कियों को मिलेंगे 1200 रुपए और लड़कों को मिलेंगे 1000 रुपए, ऐसा इसमें प्रावधान रखा गया है। एक और मजे की बात जो योगी जी ने इसमें की है, उन्होंने ये बताया है कि 8th 9th और 10th क्लास यदि आप सक्सेसफुली पास कर लेते हैं तो हर क्लास पास करने के बाद आपको 6000 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिलेगी, राइट। तो ये प्रावधान भी इसमें रखा गया है। हाँ भाई, अब उत्तर प्रदेश के 2 नेशनल पार्क जरा बता दो मुझे। पहला नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का दूधवा नेशनल पार्क, दूधवा नेशनल पार्क। और दूसरा चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा, राइट। ये नाम जरा याद रखना, काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट हैज बिकम कंट्रीज टॉप व्हीट प्रोक्यूरर इन 2020-2021। प्रोड्यूसर नहीं, प्रोक्यूरर। तो सबसे पहले तो मैं अपने सारे दोस्तों को ये बता दूं प्रोक्यूरर मतलब क्या। प्रोक्यूरर का मतलब होता है खरीद के स्टोर करना, खरीद के स्टोर करना, दैट इज कॉल्ड प्रोक्यूरर। ओके, तो सबसे बड़ा व्हीट प्रोक्यूरर स्टेट कौन सा बना? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। यस, द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। कौन है चीफ मिनिस्टर भैया मध्य प्रदेश के? कमलनाथ तो नहीं है? कमलनाथ साहब का तो टाटा गुड बाय हो गया। अब नए मुख्यमंत्री हैं पुराने वाले ही, शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। ये सब अब कई बार हो चुका है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। हम सीधा आते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क पे। चलिए बताइए 2 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के। पहला नेशनल पार्क कान्हा किसली, कान्हा किसली एक शानदार टाइगर रिजर्व है। कान्हा और किसली ये 2 गांव के नाम है बाय द वे। और दूसरा है बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क एग्जाम में आ चुका है।
मैं बराबर ऐसी चीजें डिस्कस कर रहा हूं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी है समझना। ऑल राइट, सीएम का नाम क्या बताया था मैंने? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर का नाम क्या बताया था मैंने? लालजी टंडन। ये भी याद रखिएगा। और ये रहे दो नेशनल पार्क। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। Which union minister has virtually launched सहकार मित्र स्कीम टू प्रोवाइड पेड इंटर्नशिप टू द यूथ? लीजिए भैया, एक बार फिर से स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहकार मित्र स्कीम इनमें से किस यूनियन मिनिस्टर ने वर्चुअली लॉन्च की है? राइट, तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कौन से मिनिस्टर है? नरेंद्र सिंह तोमर ये भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं। ओके, एक बात और यहां पर आपको समझानी है कि ये जो सहकार मित्र स्कीम है इसका इनिशिएटिव एनसीडीसी द्वारा लिया गया है। तो यदि आपको कोई फुल फॉर्म पूछ ले कि एनसीडीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑल राइट, याद रहेगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए लेट्स गो नेक्स्ट, आंसर चेक कर लेते हैं। यस, दैट्स नरेंद्र सिंह तोमर। लेट्स गो नेक्स्ट। Name the Indian American soil scientist who has won the prestigious World Food Prize. ये जो साइंटिस्ट हैं इनको पिछले साल जापान प्राइज भी मिल चुका है। आप बताइए कौन होगा राइट आंसर? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, रतन लाल। यस, रतन लाल अमेरिका में रहते हैं, ये भारतीय मूल के हैं और इनको ये वर्ल्ड फूड प्राइज का प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है और पिछले ही साल इनको जापान प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। यदि एग्जाम में ऐसा कुछ आ गया कि रतन लाल जी जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज का प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है उनको 2019 में कौन सा प्राइज मिला था, तो आंसर याद रखना, इट इज जापान प्राइज। ओके, चलिए लेट्स गो नेक्स्ट। Question number 8. Who has been appointed head of the working group constituted by RBI to review private bank shareholding norms? Okay, इनमें से किसकी अभी अभी नियुक्ति हुई है एज अ हेड, जिनको कि प्राइवेट बैंक्स के शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के एक कमेटी में शामिल किया गया है? यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पी के महंती। पी के महंती साहब का पूरा नाम है प्रसन्ना कुमार महंती और ये डायरेक्टर हैं दोस्तों। इनका पद भी आप लिख लीजिए, ये डायरेक्टर हैं कहाँ के? सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के डायरेक्टर हैं। आपको इसके बारे में भी जानकारी पूछी जा सकती है। और जिस ग्रुप के ये अभी अभी हेड बने हैं उस ग्रुप को IWG ग्रुप कहा जाता है। IWG, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल वर्किंग ग्रुप। इंटरनल वर्किंग ग्रुप, राइट, उसके ये हेड चुने गए हैं। आई होप आपको ये जानकारी पूरी की पूरी क्लियर हुई। लेट्स चेक द आंसर। यस, दैट्स ऑप्शन नंबर बी, पी के महंती। लेट्स मूव अहेड। Question number 9. With which country India has signed an MOU on environment cooperation? इनमें से किस देश के साथ भारत ने अभी अभी एक MOU साइन किया है? क्या होता है भैया MOU का मतलब? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और MOA का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। राइट, ये छोटी छोटी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो पर्यावरण के ऊपर MOU भारत ने किसके साथ साइन किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भूटान। यस, चलिए आगे बढ़ने से पहले जरा ये चारों कंट्रीज की मुझे कैपिटल बता दीजिए। तो नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू, राइट, हाँ। देन म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिटो, नेपिटो। ओके, पाकिस्तान की बहुत से लोगों को पता ही होगा, इस्लामाबाद। और भूटान, इसकी कैपिटल है थिम्फू। चाइना और भारत के बीच में सिक्किम के पास
सैंडविच बन चुकी है ये कंट्री। ओके, ऐसा कहा जाता है। ओके, तो भूटान। ओके, फेयर इनफ। चलिए, जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको एक सवाल दे देता हूं मैं, इसका जरा जवाब मुझे बताइएगा। पिछले साल, नॉट पिछले साल, मेरा ख्याल है फरवरी और मार्च में इसी साल, भारत ने दो एमओयू और साइन किए। एक साइन किया जर्मनी के साथ और एक साइन किया जापान के साथ। आप मुझे बताइएगा कि ये जो दो एमओयू भारत ने इस साल साइन किए, वो किस चीज से रिलेटेड थे? दोज वर रिलेटेड टू विच फील्ड? कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। ब्लड डोनर डे, रक्तदान दिवस, ये कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 14 जून। यस, द राइट आंसर इज 14th ऑफ जून। आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है, और मेरा कल का सेशन जरूर देखना। जून के महीने में अभी तक के जितने भी अलग अलग इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं, वो मैंने उसमें कवर किए हैं, ताकि आपकी अच्छी रिवीजन हो सके। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सुशांत सिंह राजपूत हैज कमिटेड सुसाइड, ही वाज अ, काफी सिंपल सवाल है दोस्तों, आप सबको पता ही होगा। सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी 14 जून को बांद्रा वाले फ्लैट में मृत्यु हुई, वो क्या थे? ही वाज एन एक्टर, नो डाउट। अलग अलग जानकारियां अभी इससे रिलेटेड सामने आ रही हैं, इनके दोस्तों से भी पूछताछ की गई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि इनकी मृत्यु आत्महत्या से ही हुई है, इन्होंने फांसी लगाई थी, और कोई दूसरा कारण नहीं बताया गया है। कंगना रनावत का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने मतलब बॉलीवुड के माफिया जो काम करते हैं उसके ऊपर अलग खुलासा किया है। तो आने वाले दिन में ये एक सोचने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में इस लेवल का फ्रस्ट्रेशन बॉलीवुड में हो जाता है और काम मिलते नहीं है, जिसके वजह से इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। बहरहाल, लेट अस सी, वेट एंड वॉच, आगे इसमें और कौन कौन सी गुत्थियां सुलझती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। कैप्टन अर्जुन is a robotic device launched by the Railway Protection Force of Central Railway in which city for the screening of passengers boarding the trains? आपको पता है, रेलवे स्टेशन के ऊपर कैप्टन अर्जुन नाम का एक बढ़िया रोबोटिक डिवाइस बना दिया गया है। ये रोबोटिक डिवाइस जो है, ये आपकी स्क्रीनिंग कर लेता है। स्टेशन पे ट्रेन के अंदर चढ़ने से पहले आप अपनी पहले कोरोना टेस्ट जैसी एक स्क्रीनिंग करा लो, टेम्परेचर वगैरह चेक करा लो, राइट? तो ये कहाँ शुरू हुई है ये फैसिलिटी? ये शुरू हुई है पुणे में। जवाब देखें, यस, द राइट आंसर इज पुणे। आपको दिखाऊं ये कैसा होता है? ये देखिए इसकी इमेज, ये सामने आपको दिख रहे हैं कैप्टन अर्जुन, और उनके सामने इन्होंने अपना हाथ रखा हुआ है और वो टेस्टिंग कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से ये हर किसी के लिए जरूरी है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़े। Question number 13. Who is the head of the seven-member empowered group of secretaries formed by the government of India for attracting investment in the countries? आपको मैंने कल भी बताया था कि भारत में अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अच्छा आ रहा है, जिसके वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब के ऊपर जा चुका है। सरकार चाहे तो इससे हमारी गरीबी मिटा सकती है भैया, रुपए को डीवैल्यूएट करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500 अरब किस दिन के लिए बचा के रखे हैं आपने? ये जल्दी जल्दी करना चाहिए भारत सरकार को। तो अब ये जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज जो बनाया गया है, उसके हेड कौन है? उसके हेड है भारत के कैबिनेट सचिव, यानी कैबिनेट सेक्रेटरी, राइट? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कोई बता सकता है मुझे भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी साहब का नाम क्या है? इनका नाम है राजीव गौबा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है ये नाम जरूर याद रखना। अगस्त 2019 में इनकी नियुक्ति हुई थी, राजीव गौबा। कैबिनेट सेक्रेटरी भारत के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस में से एक होता है, राइट? विद अ सैलरी ऑफ 2.5 लाख रुपीस पर मंथ। आगे बढ़े। 14th, according to Poonam Avlokan survey, the population of the Asiatic lion at the Gir sanctuary risen to 29% approx in last 5 years. The Gir National Park is located in which state? लो भाई, कर लो बात, बड़ा ही इजी सवाल पूछ लिया इन लोगों ने 4 लाइन के क्वेश्चन के बाद।
एक पूनम अवलोकन सर्वे हुआ है जिसमें जो सिंह होते हैं लायंस, उनकी पॉपुलेशन काउंट की गई, तो पता चला कि पिछले 5 साल में लायंस की पॉपुलेशन 29% से बढ़ गई है। और ये कहाँ देखा गया? गिर नेशनल पार्क में। तो सवाल ये है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ है? बहुत से बच्चों को इसका जवाब पता ही होगा। गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन गुजरात। ओके, आपको एक मजे की बात बताऊं, भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर आपको लॉयन और टाइगर दोनों देखने को मिलते हैं पूरी दुनिया में। ब्राजील और अमेज़न के जंगल में भी ऐसा नहीं होता, लॉयन और टाइगर दोनों एक साथ कहीं नहीं है। इट इज ओनली इन इंडिया जहां पर आपको लॉयन भी मिलेंगे और टाइगर भी मिलेंगे। और अच्छे लॉयन देखने हैं आपको, गिर नेशनल पार्क जाइए गुजरात में। तो सही जवाब है यहाँ पर गिर नेशनल पार्क। अब स्टेट की बात कर ही रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि नेशनल पार्क के ऊपर बात करेंगे, तो जरा दो नेशनल पार्क जो गुजरात में है उनके नाम भी बता दीजिए। पहला तो हो गया गिर, जिसके ऊपर ये सवाल बना है, और एक दूसरा नाम आप और याद रखना, ब्लैक बग नेशनल पार्क। ओके, ये भी गुजरात में ही है। आई होप आपको ये बातें याद भी रहेंगी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट इन ट्राइबल बेल्ट्स ऑफ द स्टेट रिसेंटली? इनमें से कौन से राज्य ने एक फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है ट्राइबल बेल्ट्स के लिए? आदिवासी लोगों के लिए अन्न योजना है ये एक तरह की, जिसमें आदिवासियों को फूड सिक्योरिटी दी जा रही है। एकदम अंदर अंदर के जो गांव है, इंटीरियर एरियाज में बसे हुए, वहां पर फूड सिक्योरिटी दी जा रही है विलेजेस में, राइट। तो ये ट्राइबल विलेजेस में जो काम हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, इट इज इन केरला। ओके, यस। तो केरला के चीफ मिनिस्टर साहब कौन? पिनरई विजयन। कई बार करवा चुका हूं, सुनिए और लिखते चलिए, मैं नहीं लिख रहा। दूसरा, गवर्नर कौन? मोहम्मद आरिफ खान। ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो ठीक से सुनिए। अब बात करते हैं केरला के भी दो नेशनल पार्क की। बताइए मुझे, केरला का पहला नेशनल पार्क कोई आपको याद आ रहा है? पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार एक जाति होती है, उनका वो पूरा एरिया है, तो पेरियार नेशनल पार्क नाम पड़ गया। और दूसरा है अनामुडी शोला नेशनल पार्क। अनामुडी शोला नेशनल पार्क, ये दो नाम है, याद रखिएगा। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The phase 2 and 3 of Sony scheme will fill 115 dams in Gujarat state as per Vijay Rupani, Chief Minister of the state. Those dams will be filled by water from which river? ये जो अलग अलग बांध है सोनी स्कीम के तहत जिनको पानी से भरा जाएगा, तो नदी कौन सी है जिसके थ्रू ये काम किया जा रहा है? देखो, ये सवाल बड़ा ही कॉमन सेंसिकल है। अगर आपको भूगोल की जरा सी भी नॉलेज है तो आप ये क्लियर कर सकते हैं। कृष्णा, गंगा और यमुना, ये तीन नदियां ऐसी हैं जो भारत में बे ऑफ बंगाल में जाकर समाती हैं। केवल नर्मदा एक ऐसी नदी है जो कि अरब सागर की तरफ जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है, गुजरात इस तरफ है, तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। राइट, आंसर देख ले। यस, दैट्स राइट, नर्मदा। आपको एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर देता हूं कि नर्मदा एंड तापी, ये दो नदियां ऐसी हैं भारत में जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ओके, अरेबियन सी में। बाकी सारी नदियां भारत में बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इंक्लूडिंग गंगा, राइट। और तापी के किनारे बसे हुए एक शहर का नाम बताइए, इट इज सूरत। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इनफ इंफॉर्मेशन हुई इसके साथ, लेट्स गो नेक्स्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अलोकेटेड the 1 lakh crore for which scheme in financial year, FY का मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-21, केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए कौन सी स्कीम के लिए आवंटित किए हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एम नरेगा स्कीम, MGNREGS। पहले आंसर चेक कर लें। यस, द राइट आंसर इज दिस। अब एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनना और प्लीज सारी चीजें दिमाग में फिट कर लेना।
एम नरेगा फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ओके, पहले तो ये क्लियर हो गया। अब ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत जितने भी ऐसे प्रवासी मजदूर होते हैं उन सबके रोजी रोटी का इंतजाम किया जाता है और उनके लिए कुछ अनस्किल्ड तरह के अलग अलग जॉब्स दिए जाते हैं। अब आप सबको पता होगा कि मजदूरों का जबरदस्त पलायन हुआ है, सबके सब घर वापस लौट गए हैं। ऐसे में उनकी रोजी रोटी का इंतजाम वही करना पड़ेगा जहां पर वो इस वक्त रह रहे हैं। बिहार से जितने मजदूर महाराष्ट्र में आए थे, उत्तर प्रदेश से आए थे, वो सब अपने अपने घर लौट गए हैं। ऐसे में उनकी रोजी रोटी का इंतजाम वहीं की सरकारों को उनके घर के आसपास ही करना पड़ेगा और इसीलिए एम नरेगा स्कीम को दोबारा से जीवित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। सरकार इसको वैसे तो चला ही रही थी, लेकिन अब इसमें और फंड्स को अलोकेट किया गया है। आपको ये बात पूरी की पूरी समझ में आई या नहीं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर किसी दिन आपको एक आरसी का पैसेज भी मिलेगा, देख लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जगन अन्ना शेडोदू scheme to provide financial assistance to tailors, barbers and dhobis. Under the scheme, rupees dash will be provided per person for 2.47 lakh workers. Okay, तो ये जो स्कीम है इसके तहत कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, ये क्वेश्चन मैंने कल भी लिया था, लेकिन कल अमाउंट को मैंने अलग से बताया था आपको, तो अगर आपको याद होगा तो आप खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। राइट आंसर है यहाँ पर 10,000 रुपए। कोविड-19 के वजह से जिन जिन लोगों की नौकरी चली गई उन लोगों के लिए ये जगन अन्ना शेडोदू स्कीम शुरू की गई है, जिसमें टेलर्स, बार्बर्स और वॉशरमैन यानी धोबीज, इनके लिए 10,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑलराइट, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन? चीफ मिनिस्टर हैं YSR जगन मोहन रेड्डी, जैसा कि आप सबको पता ही है। ऑलराइट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। टॉनी ड्यूनी who is in news in June 2020 belongs to which sport? ये हाल फिलहाल में सुर्खियों में थे, तो ये कौन से देश के हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये आयरलैंड के हैं, आयरिश हैं और ये एक फुटबॉलर हैं। राइट, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चेक कर लेते हैं। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट, चलिए चलते हैं आज के लास्ट सवाल पे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC हैज लॉन्च्ड तुरंत कस्टम्स एट बेंगलुरु एंड चेन्नई रिसेंटली। तुरंत कस्टम्स यानी कस्टम के काम जल्द से जल्द पूरे हो जाएं, इसके लिए तुरंत कस्टम्स। तो बेंगलुरु और चेन्नई पे ये किया गया है। तो इसके चेयरमैन कौन है CBIC के? इनके चेयरमैन हैं M अजीत कुमार। सही जवाब है M अजीत कुमार। जब भी विदेश से आप लौटते हैं और अगर आपके पास कोई सामान है तो उसके ऊपर कस्टम चार्जेस लगते हैं, इसीलिए भारत की सीमा रेखा पर और भारत के हवाई अड्डों पर आपको कस्टम ऑफिसेस आमतौर पे मिल जाएंगे और उसके चेयरमैन है M अजीत कुमार। राइट, आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में भी आ रही है और पसंद भी आ रही है। प्लीज कमेंट्स थ्रेड में इसके ऊपर अपना फीडबैक देना मत भूलिए और हो सके तो सवाल भी पूछिए। सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आपकी कोई और ज्यादा अपेक्षाएं हैं, कुछ डिमांड है नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर, सेशन की स्पीड को लेकर, तो खुलकर कमेंट्स थ्रेड में बातें बताइए, जरूर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आने वाले सेशन में जनरल अवेयरनेस में आप और क्या क्या अपेक्षा रखते हैं, इनकी भी जानकारी आप हमको देते चले। ऑलराइट,